हम तो हर मजहब का एहतराम करने के कायल हैं, हर मसले का एहतराम करने के कायल हैं, लेकिन ये मजाक क्या है? अब बतलाऊं? अब अगर सुन सको तो सुनो और इस जुमले को अपने जहन में महफूज रखना। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जरा जोर से भी दो जुमले खिताब हो जाए। साहिब इंजील, साहिब शरीयत, आज तक जिंदा हैं, चौथे आसमान पे हैं, सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैह, हमारा ईमान उनके ऊपर। पैसा है या नहीं? और क्या खुशनुमा तालीम है ईसा अलैहिस्सलाम की, क्या खुशनुमा तालीम है। मैं तो एक बहुत ही मशहूर और मारूफ जुमले की तरफ मुतवज्जह करना चाह रहा हूँ। क्या खुशनुमा तालीम है, प्यारी अखलाकी तालीम। कहने लगे कि अगर कोई जालिम तुम्हारे एक रुखसार पे तमाशा मार दे तो क्या करो? दूसरा आगे कर दो। इससे अच्छी तालीम मुमकिन नहीं है। वाकया ये कि इससे अच्छी तालीम मुमकिन नहीं है। जलील कर दो उसे, उस जालिम को जलील कर दो कि अगर वो एक रुखसारे पे तमाचा मारता है तुम दूसरा रुखसारा उसके सामने पेश कर दो। प्यारी तालीम है ना, अच्छी तालीम है। मेरे एक नबी की तालीम है जो साहिब शरीयत था। लेकिन अब मैं उनसे कह रहा हूं जो तस्वीरें बनाते हैं कि अगर वो दूसरे भी तमाचा मार दे तो फिर क्या करोगे? अगर एक रुखसारे पे तमाचा मार दे दूसरा पेश कर दो, और अगर दूसरे पे रुखसारे पे तमाशा मार दे तो तीसरा रुखसारा कहां से लाओगे? तो मेरा जुमला बर्दाश्त करोगे? बहुत प्यारी तालीम है, लेकिन इस तालीम में माँ की ममता है, बाप का जलाल नहीं है। यही तो गुजारिश है कि बात करो तो बुरहान से बात करो, बात करो तो दलील से बात करो। देखा तुमने, माँ की ममता तो है और उस अहद के लिए बेहतरीन तालीम थी, लेकिन अगर दूसरे रुखसारे पे तमाचा मार दे तो तीसरा रुखसारा तुम्हारे पास नहीं है। और अब बताऊं कि कुरान ने क्या कहा? सुनो भाई, अब समझ में आएगा कि कुरान क्या है। वइन आक़बतुम, सूरह नहल 16वां सूरा कुरान का, आयत का निशान 125। वइन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिह, अगर कोई तुम्हें तमाचा मार दे तो उतनी ही जोर का तमाचा तुम उसके रुखसारे पे मार दो। देखो, जुल्म न होने पाए, ये है कमाले आदिल की मंजिल। जुल्म न होने पाए, बेमिस्ले मा उक़िबतुम बिह, जितनी जोर का तमाचा उसने मारा उतनी ही जोर का वैसा ही तमाचा तुम उसके मुंह पे मार दो। इंसानी शराफत को कैसा बचाया है, इंसानी गैरत को कैसा बचाया है। हर इंसान में शजाअत होती है, शराफत होती है, गैरत होती है, मुदाफ़ियत की कुव्वत होती है। तो कैसा बचा लिया और हाथ उठवा दिया, और जब हाथ उठ गया तो अब सुनोगे क्या करने लगा? लाइन सबर तुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन, लेकिन अगर छोड़ दो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। अब दुनिया सुन ले कि हम भी छोड़ रहे हैं। सिलसिला फिक्र को बहुत ज्यादा तवील नहीं करना चाह रहा हूं मैं। ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह, कलिमतुल्लाह, कुंवारी मरियम और मासूमा मरियम के बत्ते मुतहर से पैदा होने वाले, सूरह ज़ुखरुफ में आवाज दी, इन हुवा इल्ला अब्दुन अनअमना अलैह, ये ईसा हमारा बंदा था, हमने उस पर अपनी नेमतें नाज़िल की थी। वजअलनाहु मसलन लिबनी इसराइल, और हमने ईसा को बनी इसराइल के लिए अपनी मिसाल बनाया था। मिसल जात जैसा, मसल सिफात जैसा। ईसा मिसल नहीं है, मसल है। इसलिए कि लैसा कमिस्लिही शै वह हुवा समीउल बसीर, उसके मिसल तो कोई है ही नहीं, जो होगा वो मसल होगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम मसलन ले बनी इसराइल, ये मसल समझ में आ गया। अब इससे ज्यादा तो मैं वाज़ह नहीं कर सकता था। मिसल होता है जात में, जात जैसा, जात मिलती जुलती, और मसल सिफतें मिलती जुलती। अल्लाह का मिसल तो मुमकिन ही नहीं है। तो अल्लाह की सिफात का मजहर तो कोई हो सकता है ना। मसलन ले बनी इसराइल, ये मसल है। ईसा अलैहिस्सलाम मसल है बनी इसराइल में। सुन लिया तुमने सूरह ज़ुखरुफ की आयत है। और अब सूरह रूम में कहने लगा वल्लाहुल मसल, पूरी आयत नहीं पढ़ रहा हूँ, वल्लाहुल मसलुल आला फिस समावाति वल अर्ज़,
एक ऐसा भी है जो मसले आला है। एक ऐसा भी है जो मसले आला भी है, और वो आसमानों में भी मशहूर है, जमीन में भी मशहूर है, तारुफ भी करा दिया। अब ऐसा तलाश करो मसल अल्लाह का नमूना जो आसमानों में भी मशहूर हो, जमीनों में भी मशहूर हो। नहीं मिला कोई शख्स, मगर एक ही मिला जो आसमानों में अहमद था, जमीन पे आया तो मोहम्मद बन के आया।